हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर्स का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए 100% वायरल है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। तो आपका राज्य हो जाएगा केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका राज्य हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका नवादा जिला में। किस जिला में? नवादा जिला में बनाया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई? किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां को शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा बजाज अलियंज के द्वारा। किसके द्वारा? बजाज अलियंज के द्वारा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप है ना, कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है एजेंट सागर में। कहाँ स्थित है? एजेंट सागर में। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ई वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका राज्य बना है बिहार। कौन सा राज्य? बिहार राज्य बना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था द हेग नीदरलैंड में। कहाँ किया गया था? द हेग नीदरलैंड में। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो आपका शहर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा पुणे शहर में। किस शहर में? पुणे शहर में शुरू किया गया है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में किस राज्य में अबू बांची मेला आयोजित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में अबू बांची मेला को आयोजित किया गया है? तो इसको असम राज्य में किया गया है। किस राज्य में? असम। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में चर्चा में रहा बनाक चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रहा बनाक चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बस को शुरू किया गया है? तो आपका शहर हो जाएगा लेह। कौन सा शहर? लेह शहर में ना पहला जो हाइड्रोजन से चलने वाला बस है ना, उसी को शुरू किया गया है। कहाँ पर? लेह शहर में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किए हैं संघ लोक सेवा आयोग। कौन किए हैं? संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किस राज्य द्वारा 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? किस राज्य द्वारा 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो आपका राज्य हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य द्वारा? अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो आपका हो जाएगा देश। कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा भारत देश। कौन सा देश? भारत। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, किस शहर को ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर किसको घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग ए देखिएगा कोपेनहेगन को। किसको? कोपेनहेगन को।
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब बिहार पुलिस के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 12 पुत्र एतिह ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? 12 पुत्र एतिह ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य में। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को। किसको किया गया है? कंगना रनौत को। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? BSNL के द्वारा। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, वर्ष 2024 से 2025 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? किसको दिया गया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस बैंक को? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो आपका देश हो जाएगा अमेरिका देश। कौन सा देश? अमेरिका। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो आपका राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखिएगा, केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? किसको लॉन्च किया गया है? तो विराज को। किसको लॉन्च किया गया है? विराज। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सेना देशों में 150 से टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? सेना का मतलब हुआ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? उनका नाम है, ऑप्शन नंबर आप लोग ए देखिएगा, जसप्रीत बुमराह। क्या नाम है? जसप्रीत बुमराह। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो रैंक आप लोग देखिएगा कौन सा रैंक है? 15वां रैंक है। कौन सा रैंक? 15वां। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किस देश में कॉन्वेक्स थ्री नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? किस देश में कॉन्वेक्स थ्री नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास को आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, रोमानिया। कौन सा? रोमानिया देश। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है ना, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो आपका देश हो जाएगा कौन सा? गिनी देश। कौन सा देश? गिनी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो उसका नाम है, आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्वती तिर्की को। किसको दिया गया है? पार्वती तिर्की। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वासयार अल फतह के तहत हमला किया? ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वासयार अल फतह के तहत हमला किया है? किस देश से? तो आप लोग का देखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग ए देखिएगा, कतर। कौन सा देश? कतर देश।
उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है ना, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग ये देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? इसमें भारत का रैंक है 71वां। कौन सा रैंक है? 71वां। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिए ना, क्वेश्चन कह रहा है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? देखिए, ईरान इजराइल युद्ध में ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है? उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंधु। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है चीन देश में। किस देश में? चीन। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य में? तो आपका राज्य हो जाएगा बिहार। कौन सा राज्य? बिहार राज्य। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है ना, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा? तो आप लोग देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? उसका नाम आप लोग देखिएगा, डांगटी जाहोनी। क्या नाम है? डांगटी जाहोनी। उसके बाद आप लोग देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो आपका देश हो जाएगा साइप्रस। किस देश से? साइप्रस। 42 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है ना, किस देश में आयोजित ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश में आयोजित? तो आपका कौन सा देश हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, चेकिया देश में आयोजित। कौन सा देश? चेकिया देश में जो आयोजित हुआ था ना, उसी में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है देहरादून में। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है ना, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? पहला चरण का शुरुआत कब से होगा? तो इसका शुरुआत होगा 1 अक्टूबर 2026 से। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? किस वर्ष से 2 बार परीक्षा को करवाएगा? तो आपका वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2026 से जो परीक्षा लेगा ना, वर्ष में 2 बार करवाएगा, 2026 से। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? असम राज्य। कौन सा राज्य? असम राज्य का किया है ना, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? नव्या योजना को किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो आपका मिशन हो जाएगा विकसित एडुकेट भारत 2047। विकसित एडुकेट भारत 2047। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर।
50 नंबर क्वेश्चन है ना, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया था देहरादून में। कहाँ किया गया है? देहरादून। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष को पदभार किसने संभाला है? इनका पदभार किसने संभाला है? तो नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है? क्रिस्टी कोवेंट्री। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 115वां। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। कौन सा राज्य? बिहार। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के कच्छ में। कहां शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ में। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसमें भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा सी, भारत और श्रीलंका। कौन करेंगे? भारत और श्रीलंका मिलके करेंगे। उसके बाद आप लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चित टॉबी नदी किस नदी की सहायक नदी है? टॉबी नदी है ना, किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाव नदी की। किस नदी की? चिनाव। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था कनाडा। कहाँ में किया गया था? कनाडा में किया गया था। उसके बाद आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? साइप्रस। कौन सा देश? साइप्रस। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका देश हो जाएगा साइप्रस। कौन सा देश? साइप्रस। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपका शहर हो जाएगा चेन्नई। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति की एड डी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसमें महिला बनी है, उसका नाम है यशस्वी सोलंकी। क्या नाम है? यशस्वी सोलंकी। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ना गुजरात। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे कौन? विजय रूपाणी। और इनका मृत्यु कैसे हो गया? तो अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद आप लोग 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसको विकसित किया जा रहा है दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली।
67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है। किस देश में आयोजित, तो आपका देश हो जाएगा मंगोलिया देश में आयोजित। किस देश में आयोजित, मंगोलिया देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया है। कौन लिया है, तो भारतीय सेना। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया। इसको किस राज्य में लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ को। किसको, कैटरीना कैफ को। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित होई डाइड पोर्ट किस देश में स्थित है। होई डाइड पोर्ट किस देश में स्थित है, तो यह आपका देश हो जाएगा यमन देश। किस देश में, यमन देश में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, तो 2022 से 2023। उसके बाद आप लोग देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, यह ग्वाटेमाला में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्वाटेमाला में। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, तो एमएस धोनी को। किसको, एमएस धोनी को। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया। इसका शुभारंभ किए थे किरेन रिजिजू। कौन किए थे, किरेन रिजिजू। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है ना, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, तो आपका क्षेत्र हो जाएगा पारंपरिक चिकित्सा में। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंडिया भाषी प्रभाग। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है ना, XM4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है। XM4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है, उनका नाम है, आप लोग देखिएगा, शुभांशु शुक्ला। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता। इसका खिताब किसने जीता था, तो कार्लोस अल्कराज। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता। इसका खिताब किसने जीता, कोको गॉफ। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 16वें बीट आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। 16वें बीट आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। किसको किया गया, टी रविशंकर को। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन जिला, दीव। कौन बन गया है, दीव जिला। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन शहर बना है, तो आपका शहर हो जाएगा बेंगलुरु। कौन शहर, बेंगलुरु। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्साइज टाइगर क्लब भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई। एक्साइज टाइगर क्लब भारत और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित किया गया। इसको भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच आयोजित किया गया। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है। इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना।
87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? किन दो भाषाओं को? तो उन दो भाषा का नाम है भोटी और पुर्गी। का नाम है भोटी और पुर्गी भाषा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। कौन से खेल से? क्रिकेट खेल से। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश की सुंदरी, क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंग सरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। किस देश का? थाईलैंड की। कौन है? तो ओपल सुचाता चुआंग सरी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संगठन। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? उसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी। कौन जीता था? आरसीबी। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ? किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ? किस राज्य के? तो आपका राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, राजस्थान। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 80 सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नालेना बैरबाक को। किसे? अन्नालेना बैरबाक को। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल के। कौन सा खेल? क्रिकेट खेल। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? कौन सा खेल हो जाएगा? तो आपका खेल हो जाएगा क्रिकेट। कौन सा खेल? क्रिकेट। 96 नंबर क्वेश्चन है, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून 2025 को भारत का कौन सा राज्य है जो अपना 12वां स्थापना दिवस को मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? एडीबी है ना, भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो आपका वर्ष हो जाएगा कितना वर्ष? 5 वर्ष। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ जो किला है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो आपका अधिकार कौन सा हो जाएगा? मातृत्व अवकाश अधिकार को। किस अधिकार को? मातृत्व अवकाश अधिकार को। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 46वें आसियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका वियतनाम। कौन सा देश हो जाएगा? वियतनाम। उसके बाद 1 से 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? बीसीसीआई है ना, किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभम गिल को। किसको बनाया है? शुभम गिल को। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो उसका नाम है कनौडिया। क्या नाम है? कनौडिया। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग ना बिहार पुलिस के लिए लगभग 100 क्वेश्चन को कराए हैं जो आपके बिहार पुलिस के लिए भी आई है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।